भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश में से एक है। घरेलू बाजार में गेहूं से बनाने सामानों की कीमत में हुई वृद्धि की वजह से केंद्र ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हालांकि लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कनेक्ट के लिए गेहूं का एक्सपोर्ट होता रहेगा, यानी जो कंट्री एलओसी के तहत एग्रीमेंट कराई थी वीट लेने का, उनको वीट एक्सपोर्ट किया जाएगा आफ्टर बैन। यानी 13 मई से पहले जिन ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। वीट विश्व भर के प्रमुख खान है जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरे सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। धान का स्थान गेहूं के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। गेहूं के दाने और दानों को पीसकर प्राप्त हुआ आटा रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, कुकीज, केक, दलिया, पास्ता, नूडल्स आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं की एक सीमित मात्रा में पशुओं को चराने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसके भूसे को पशुओं को चारे या छत छप्पर के लिए निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने हाल ही में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी अब भारत आउट ऑफ इंडिया में गेहूं को नहीं भेजेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया है। दरअसल सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए ये कदम को उठाया है। वीट को क्यों बैन किया गया है एक्सपोर्ट करने से, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत वीट को किन किन देशों में एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों में पिछले 8 सालों में इस साल सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। आप इसका अंदाजा अपने घर के लोगों से ही पूछ सकते हैं जो मंथली राशन आपके घर में लाया करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका मेन रीजन क्या है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन है नंबर 1, वीट प्रोडक्शन डिक्रीज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही हीट वेव वाली वीडियो में बताया था कि हीट वेव मार्च में ही आ गया था। इस बार गेहूं की प्रोडक्शन में कमी का सबसे बड़ा कारण वेदर है। मार्च से हीट वेव स्टार्ट हो गई है, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य डिफरेंट ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। ऐसे में कम टेम्परेचर गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार मार्च में कई बार टेम्परेचर 40 डिग्री को पार किया। इससे गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए। इसका असर ये हुआ कि गेहूं की पैदावार यानी प्रोडक्शन 25% तक घट गई। प्रोडक्शन कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही उच्चतम स्तर पर चल गई है। ऐसे में आटे की कीमत में भी तेजी से लाजमी आने लगी है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ता चला गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन रहने की उम्मीद जताई थी, लेकिन बेमौसम मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम पर आ गया था। दूसरा पॉइंट है रसिया यूक्रेन वार। यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं का उत्पादन का 1/3 उगाते हैं, लेकिन जारी युद्ध का असर उत्पादन और सप्लाई पर भी पड़ रहा है। एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। अब भारत के बैन से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। 30% एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता था। रूस यूक्रेन युद्ध से न सिर्फ गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा, बल्कि एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। नंबर 3, डिमांड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडर्स। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फार्म बिल आने से फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। फार्मर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि फार्म बिल में एक ऐसा लॉ था जो फार्मर को ये आज़ादी दे रहा था कि वो सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडीज दोनों मंडीज में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। पर यह बिल फार्मर को पसंद नहीं आई।
अर्थात उनका कहना था कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेडर्स को अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। अब आइए चीज़ों को रिलेट करते हैं। आज जो भी कंट्री इंडिया से वीट का डिमांड कर रही है वो इंडिया के गवर्नमेंट से नहीं बल्कि इंडिया में जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनसे डिमांड कर रही है। प्राइवेट ट्रेडर्स, प्राइवेट कंपनी लाइक एग्री मंडी। यदि आज फार्म बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि उनको प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों जगह अलाउंस था बेचने के लिए। पर ना कोई फार्म बिल लागू किया गया और ना ही प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउंस मिलेगा। यानी कि सरकार यही कहती है कि वीट का एक्सपोर्ट होगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी एक्सपोर्टिंग भी होगी, पर ये प्राइवेट इंडस्ट्री के थ्रू नहीं होगी, गवर्नमेंट ट्रेडर से सप्लाई होगा। आपको बता दें, इंडिया में वीट डिमांड पिछले साल 2.155 मैट्रिक टन था और इस फाइनेंशियल ईयर में 7.215 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट थी। पर यदि ये चीज प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा सेल हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, जैसा कि हम सब अभी देख रहे हैं। गवर्नमेंट वीट को कैलकुलेटेड अमाउंट में एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के नाम पे गरीबों को भी अनाज देती है, तो उनका पेट पालना सबसे पहले होता है। पीएम राशन योजना के तहत गरीबों को गेहूं अनाज दिया जाता है, बट प्राइवेट इंडस्ट्री बिना सोचे समझे डायरेक्ट सेल करते जा रही है अपने मुनाफा के लिए, जिसके कारण हमें इन्फ्लेशन दैट इज महंगाई देखने को मिल रहा है। अंत में कंक्लूजन करते यही बोलूँगा कि इंडिया से वीट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर यह प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा सेल हो जाने से इसका प्राइस को अफेक्ट हो रहा है और हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बैन करने से भारत में वीट का प्राइस घटेगा और वीट से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होगा और सबसे पहले गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए नाम पर खुद खरीदारी करेगी, फिर बाकी बचा हुआ वीट को कोई दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी। याद रहे, जो कंट्री एलओसी इररिकवरेबल लेटर्स ऑफ क्रेडिट, यानी जो कंट्री एलओसी के तहत पहले से एग्रीमेंट कर ली थी वीट लेने के लिए, बैन होने के बाद सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।